नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आज डालते ही नजर 24 अक्टूबर की खबरों पर। अखिल भारतीय लोधी निषाद बिंद कश्यप एकता समता महासभा के पदाधिकारियों ने देश के राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम सदर संदीप कुमार को सौंपा, जिसमें उन्होंने पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण देने की मांग की है। शनिवार को अखिल भारतीय लोधी निषाद बिंद कश्यप एकता समता महासभा के पदाधिकारियों ने पूर्व मंत्री किरणपाल कश्यप के नेतृत्व में राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम सदर संदीप कुमार को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि महासभा एवं नेशनल ऑफ फिशरीजमैन द्वारा पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण देने के लिए वर्ष 1993 से आंदोलन किया जा रहा है। वर्ष 1994 में बेगम हजरत महल पार्क लखनऊ में समाज की रैली में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा समाज के सभी पैतृक अधिकार, समाज को आरक्षण का लाभ एवं फूलन देवी की रिहाई की घोषणा की गई थी। प्रदेश में इसके बाद आने वाली सरकारों ने समाज के सभी पैतृक अधिकार और आरक्षण का लाभ समाप्त कर दिया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2012 में शासनादेश पर सभी जिलाधिकारियों को आवेदनकर्ताओं के प्रार्थना पत्रों पर नियम अनुसार कार्रवाई कर अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश निर्गत किए गए थे, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों द्वारा उक्त आदेशों को ये कहते हुए जब तक भारतीय संविधान में उत्तर प्रदेश राज्य में अधिसूचित अनुसूची में अंकित अनुसूचित जाति के साथ उसके पर्यायवाची जातिगत नाम नहीं रखे जाते, तब तक ये प्रमाण पत्र अमान्य है का विरोध दर्ज कराया गया, जिसके बाद देश के प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में लंबित सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं जनजातीय सर्वेक्षण अध्ययन कराकर रिपोर्ट मंगवाकर अधिसूचना एवं भारत का राजपत्र जारी करने के लिए संसदीय कार्रवाई पूर्ण करने के लिए केंद्र सरकार को प्रेषित करें। मांग ये है कि हमारी जाति का जो उपनाम है पहले से मांझी, मझवार, खुराहा, गोंड और मांझी, ये सब अनुसूचित जाति में शामिल है भारतीय संविधान के अनुसार। अब इन्हीं के उपनाम है धीवर, मल्ला, केवट, कहार, कश्यप, रायकवार, बाथम, खुराहा। तो ये सब कुछ जब चार को मिल रहा तो ये सब उसी के उपनाम है, तो इनको भी आरक्षण की सुविधा दी जाएगी। महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दे रहे। इसमें लंबी लड़ाई लड़ी, मुलायम सिंह जी की सरकार में 3 बार गया, अखिलेश जी की सरकार में 2 बार गया, भारत सरकार को दिया। राष्ट्रपति जी से एक बार अनुरोध किया था हमने APJ अब्दुल कलाम साहब से, उन्होंने भी कहा हाँ इनकी मांग जायज़ है। उन्होंने भारत के रजिस्ट्रार जनरल को लिखा भी, लेकिन वो ठंडे बस्ते में है, तो इस पर कार्रवाई हो और ये जल्द हमारे समाज को मिलना चाहिए। तो आगे की रणनीति क्या है? ये है अगर नहीं होगा तो उसके बाद फिर इस पर संघर्ष किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा। कांधला पुलिस ने कस्बे के मयूर तिराहे पर चेकिंग के दौरान एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया है, जबकि पकड़े गए बाइक चोर का एक साथी बाइक से उतरकर फरार हो गया। पुलिस ने पकड़े गए बाइक चोर के कब्जे से आधा दर्जन से अधिक चोरी की बाइक, एक अवैध तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पकड़े गए चोर को जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस फरार चोर की भी तलाश कर रही है। एसपी नित्यानंद राय के आदेश पर थानाध्यक्ष कर्मवीर सिंह कस्बे के मयूर तिराहे पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच पुलिस ने एक बाइक पर सवार 2 युवकों को रोकने का इशारा किया तो बाइक पर बैठा एक युवक बाइक से उतरकर भाग निकला। पुलिस ने बाइक चला रहे युवक को दबोच लिया। पुलिस ने बाइक का नंबर चेक किया तो बाइक चोरी की निकली। पुलिस ने पकड़े गए युवक के कब्जे से एक अवैध तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस ने पकड़े गए युवक से सख्ती से पूछताछ की तो युवक ने बताया कि बाइकों की चोरी कर वह सस्ते रेट में बेचने का कार्य करता है। पुलिस ने पकड़े गए युवक की निशानदेही पर चोरी की 8 बाइकों को बरामद किया है। पकड़े गए चोर ने बताया कि उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर बाइकों को अलग अलग स्थानों से चोरी किया है। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए चोर ने अपना नाम साबिर पुत्र अबलू व अपने फरार साथी का नाम सादिर पुत्र अख्तर निवासी मोहल्ला गुजरान कस्बा थाना कांधला बताया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पकड़े गए चोर को जेल भेज दिया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस फरार चोर की भी तलाश कर रही है। थानाध्यक्ष कर्मवीर सिंह ने बताया कि शीघ्र ही फरार चोर को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा।
कंदरा क्षेत्र के गांव भगीसा में मकान निर्माण को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। आरोप है कि एक पक्ष ने दंपति के साथ मारपीट कर दंपति को घायल कर दिया। घायल दंपति ने डॉक्टरी परीक्षण कराने के बाद से थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। शनिवार को क्षेत्र के गांव भगीसा निवासी लाला व उसकी पत्नी रविता ने थाने पर पहुंचकर बताया कि उसके खेत के पास पड़ोसी ने मकान निर्माण शुरू कर दिया है। आरोप है कि किशन ने उनकी खेत की जमीन पर मकान निर्माण शुरू कर दिया है। जब दंपति ने इस बात का विरोध किया तो किशन ने अपने दो पुत्र दीपक व मोनू को साथ लेकर उनके साथ मारपीट कर दी। पीड़ित ने अपना मेडिकल परीक्षण कराने के बाद थाने पर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। चौसाना के जिजोला में दो बाइक सवारों की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक पर सवार 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार चौसाना चौकिया क्षेत्र के गांव जिजोला में एक ट्रक चालक अपने ट्रक को सड़क पर ही मोड़ रहा था। उसी दौरान अमित निवासी पठानपुरा बिडोली की ओर जा रहा था, जबकि नासिर विपरीत दिशा से आ रहा था। दोनों बाइकों पर 4 व्यक्ति सवार थे। तेज रफ्तार होने के कारण दोनों ही बाइक चालक बाइक को संभाल नहीं सके, जिसके कारण दोनों की आपस में भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी भयंकर थी कि चालक सड़क से भी दूर जाकर गिरे। दुर्घटना के बाद सैकड़ों लोगों की भीड़ मौके पर पहुंची और घायलों को एक ओर लिटाया गया। ग्रामीणों ने पुलिस के इंतजार किए बिना घायलों को करनाल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। ग्रामीणों की सूचना के बाद परिजन भी मौके पर पहुंच गए। घायलों को देखकर परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। झिंझाना में करीब 4 दिन पहले खेत में काम कर रहे युवक को आवारा गोवंश ने टक्कर मारकर उसका पेट फाड़ दिया था। करनाल के हॉस्पिटल में आज भी वह घायल युवक वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहा है, जिस वजह से उसकी जान खतरे में बनी हुई है। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के गांव लक्ष्मणपुरा निवासी 18 वर्षीय युवक लविश पुत्र कृष्णपाल कश्यप अपने खेत में काम कर रहा था कि आवारा घूमने वाले गोवंश ने युवक को टक्कर मार दी। टक्कर की चोट सीधे उसके पेट पर लगी। किसान कृष्णपाल ने बताया कि आवारा सांड ने टक्कर मारकर मेरे बेटे का पेट फाड़ दिया है, जिसको वे करनाल के कल्पना चावला हॉस्पिटल में पिछले 4 दिन से वेंटिलेटर पे हैं, जहां उसकी जान अभी भी खतरे में बनी हुई है। झिंझाना में दुर्गा अष्टमी एवं नवमी पर नगर व क्षेत्र में कन्या पूजन व भोजन का कार्य श्रद्धा व भाव के साथ संपन्न हुआ। कोरोना वायरस के मद्देनजर कुछ लोगों ने कन्या पूजन के बजाय गो पूजन कर पर्व को श्रद्धा पूर्वक मनाया। कोरोना वायरस के बावजूद दुर्गाष्टमी एवं नवमी को लेकर घर घर में चल रही दुर्गा पूजा का शनिवार को कन्याओं का पूजन एवं भोजन कराने के बाद समापन हो गया है। इसके बाद श्रद्धालुओं ने अपराह्न में घर घर में सजाई गई दुर्गा प्रतिमा का श्रद्धा पूर्वक जलाशय में विसर्जन किया। कस्बे के दुर्गा मंदिर, रामश्याम दुर्गा मंदिर, पंचमुखी महादेव मंदिर एवं अन्य मंदिरों में मां भगवती पूजा अर्चना का कार्यक्रम सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए शांति पूर्वक चलता रहा। इस बार महिला संकीर्तनों का आयोजन नहीं हुआ, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कन्या पूजन से भी परहेज करते हुए बहुत लोगों ने गौ पूजन कर दुर्गा पूजा का समापन किया है। एक पेंटर ठेकेदार के मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से मकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। मोहल्ले वासियों तथा दमकल विभाग की टीम ने किसी तरह आग पर काबू पाया। मकान मालिक की पत्नी ने कुछ असामाजिक तत्वों पर छत से घुसकर आग लगाने का भी आरोप लगाते हुए पुलिस से मामले में जांच कर कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। शहर कोतवाली क्षेत्र के गौशाला रोड स्थित हरिजन बस्ती निवासी पेंटर ठेकेदार देवेंद्र पुत्र ओम प्रकाश ने अपना नया मकान बनाया है, जहां लिपाई पुताई का कार्य चल रहा है। बताया जाता है कि शनिवार सवेरे नवरात्रों के पूर्ण होने के साथ देवेंद्र अपने परिवार के साथ पुराने मकान में पूजा अर्चना के लिए गया था। इसी दौरान सवेरे करीब 9 बजे मकान में आग लग गई। मकान से धुआं निकलता देख आसपास मौजूद लोगों ने मामले की सूचना देवेंद्र के परिजनों को दी। सूचना पर पहुंची पत्नी मिथिलेश, पुत्र विजय व सचिन ने किसी तरह मोहल्ले वासियों की मदद से आग पर काबू पाया। इस दौरान सूचना पर दमकल विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन इससे पूर्व ही आग पर काबू पा लिया गया। मकान में आग लगने से 4 पेंट की बाल्टी, 4 कंबल, बिस्तर, गैस का चूल्हा, टूलर्स, कपड़े आदि सामान जलकर खाक हो गया। देवेंद्र की पत्नी मिथिलेश ने बताया कि मोहल्ले के ही कुछ लोग रंजिश रखते हैं, जिन्होंने सवेरे मकान के
छत से घर में प्रवेश किया और आग लगा दी। पीड़िता ने पुलिस से मामले में जांच कराकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। घटना ये हुई भैया, हम तो उधर पूजा करना वरना जी मारे थे भैया, इधर ताला लगाया था, आए उधर से तो इधर देखा आग लगी हुई है। उस उधर पैंट की थी 4 बाल्टी, तो जो प्लास्टिक पैंट होता है, और भैया गैस चूल्हा था, ओढ़ने के कंबल 4 बिस्तर थे, जो मतलब 4 कंबल थे, 4 ही चाहिए थे भैया। तो कैसे आग लगी भैया? आग ऐसे लगी कि मोहल्ले में रंजिश ज्यादा है, मोहल्ले वालों ने रंजिश में लगाई। तो अब आप क्या चाहते हैं? भाई हर जानना चाहूंगी। शारदीय नवरात्रों के 8वें दिन दुर्गा अष्टमी व नवमी मनाई गई। कोरोना संक्रमण को देखते हुए शहर के प्रसिद्ध देवी मंदिर अट्ठेवाला में कपाट बंद किए गए थे, जहां महिलाओं तथा पुरुषों ने गेट पर ही दिए जलाते हुए माता रानी को हलवा पूरी का प्रसाद चढ़ाया। इसके अलावा अन्य मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। माता रानी के जयकारों से शहर गुंजायन में रहा। इस दौरान माता रानी से परिवार के लोगों ने सुख समृद्धि की कामना की। घरों में कन्या पूजन किया गया। कन्याओं को श्रद्धाभाव से भोजन कराया और उपहार भेंट किए गए। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण का असर त्योहारों पर खासा दिखाई दे रहा है। शनिवार को शारदीय नवरात्र के 8वें दिन अष्टमी व नवमी मनाई गई। नवरात्रों के प्रतिदिन शक्ति की अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की गई। कुछ श्रद्धालुओं ने सभी दिन व्रत रखे तो किसी ने पहला और आखिरी व्रत रखा। दुर्गा अष्टमी पर सबसे अधिक भीड़ सिद्धपीठ मां अट्ठेवाले मंदिर में रहती है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के चलते मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा मंदिर के कपाट बंद किए गए थे। सवेरे से ही लोग मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे, लेकिन मंदिर के गेट पर लगे सूचना बोर्ड को देख गेट से ही पूजा अर्चना कर लौट गए। मंदिर के पुजारी द्वारा सभी से घरों में रहकर पूजा अर्चना करने तथा कन्या पूजन के दौरान गाय को भोजन कराने का आह्वान किया गया। वहीं के श्रद्धालु महिलाओं तथा पुरुषों ने मंदिर गेट पर दिए जलाए और माता रानी को हलवा पूरी का प्रसाद चढ़ाते हुए परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इसके अलावा अन्य मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। माता रानी के जयकारों से शहर गुंजान में रहा। इस दौरान माता रानी से परिवार की सुख समृद्धि की मनोकामनाएं मांगी गई। घरों में कन्या पूजन किया गया। कन्याओं को श्रद्धाभाव से भोजन कराया गया और उपहार भी भेंट किए गए। सामाजिक भीड़ के बीमारी चल रही है भाई, कोई सबके परिवार बने रहे भाई, किसी को कष्ट ना हो, इसलिए भीड़ की वजह से ये किया गया है। सोशल डिस्टेंस रखे आदमी वो रखे, इसलिए यहाँ भीड़ की वजह से पब्लिक ज़्यादा है, नहीं रुक सकती, इसलिए कपाट बंद किए गए। नगर में शहर में होते ही में आप पूजा के लिए अपने सगाले गाँव को जो जैसे आपने कैद के महीने में भी किया था, इसी तरह भी कर सकते हैं। कैद के नोटों में आपने अपने घर में अपने किया था, इस तरह ही करना। 8 दिन के लिए बंद है। माई का सब कार्य अपन जी अपना आप कर लेंगे, शाम को अपना आरती वगैरह सब काम करते हैं। रोटरी क्लब शामली मिडटाउन द्वारा विश्व पोलियो दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान 20 पोलियो इन्फेक्टेड बच्चों को गोद लेते हुए उनको हेल्थ किट भी वितरित की गई। शनिवार को रोटरी क्लब शामली मिडटाउन द्वारा शहर के मां सावित्री देवी हॉस्पिटल में विश्व पोलियो दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि दीपक जैन, नितिन तायल, डॉक्टर अमित मोहन व क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रितिनाथ शुक्ला ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर रितिनाथ शुक्ला ने कहा कि यदि किसी देश में लगातार 3 वर्ष तक एक भी पोलियो का मामला नहीं आता तो विश्व स्वास्थ्य संगठन उसे पोलियो मुक्त देश घोषित कर देता है। WHO ने 1988 में विश्व पोलियो मुक्त करने का अभियान आरंभ किया था। 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण की शुरुआत की गई। WHO, यूनिसेफ व रोटरी क्लब इंटरनेशनल ने मिलकर पोलियो को जड़ से खत्म करने में विश्वव्यापक भूमिका निभाई। उन्होंने बताया कि 2,12,000 रुपए पोलियो ग्रस्त लोगों की सेवा के लिए रोटरी क्लब शामली मिडटाउन ने दान दिए हैं, जिसमें 20 बच्चों को गोद लेते हुए हेल्थ किट व 100 वृद्धों पोलियो ग्रस्त व्यक्तियों का निःशुल्क चिकित्सा कैंप व हेल्थ किट का वितरण, 100 लोगों को निःशुल्क अल्ट्रासाउंड व 10 पोलियो ग्रस्त गर्भवती महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी आगामी 1 वर्ष तक निःशुल्क की जाएगी। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।